बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। जमहूरियत खतरे में आ गई, जमहूरियत खतरे में है। यह हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त गाना गा रहा है। और जमहूरियत खतरे में कैसे आई वो भी इन्हीं का नैरेटिव है। जब तक कम्युनल माइंडेड, समाज के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, तहजीब के दुश्मन, मोहब्बत के दुश्मन ये गाना गा रहे थे कि मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदना है, मुसलमान को अपने गले में लटकाना होगा तौक कि इस पर लिखा हो कि ये इनका नाम है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान की दुकान है। मुसलमानों की दुकानों को बंद कर रहे थे, ताला डाल रहे थे, लूट रहे थे, उनके ठेलों को फेंक रहे थे, लुढ़का रहे थे, उनको भगा रहे थे, उनको मार्केट में खड़े नहीं होने दे रहे थे, उनको मार्केट में दुकान नहीं लगाने दे रहे थे। ये तमाम चीजें उन्होंने की ये सोच करके कि सिर्फ हिंदुओं का फायदा हो और किसी और का ना हो। नफा जो हो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का ना हो। मुसलमानों को इकोनॉमिकली कमजोर करो और उसको कमजोर करने का ये एक तरीका इन्होंने अपनाया था कि तिजारत में बाइकआउट करो। अब वही काम जब मुसलमानों ने कहा कि मुसलमानों को सामान उनसे खरीदना चाहिए जो तहारत रखते हों, जो पाकीज़गी रखते हों, जिस्मानी पाकीज़गी जिनके पास हो, जो पेशाब करके हाथ धोते हो, इस्तिंजा लेते हो, जो गाय का पेशाब छिड़क करके खाने पीने का सामान न बनाते हो, जो गाय का पेशाब अपनी दुकान पर छिड़क करके सुबह अपनी दुकानदारी शुरू न करते हो। यह बात सुनते ही मीडिया बिलबिला गया। कम्युनल हिंदू बिलबिलाने लगे, फड़फड़ाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और सब निकल के बाहर आ जाएंगे। ये तो बहुत गलत है। हिंदू ये चाहता है कि हिंदू हिंदू से तिजारत करे, मुसलमान से ना करे, मगर मुसलमान हिंदू से तिजारत करे और हिंदू का सामान खरीदे। ये ऐसा क्यों, किस लिए, किस वजह से? तुम करो तो भगवान की लीला और मुसलमान करे तो पाप, ऐसा क्यों है? ये ईद, बकरीद, ईद उल जुहा, ईद उल फितर मुसलमानों के दो मेजर फेस्टिवल हैं। अगर ईद उल फितर में रमजान के दौरान अगर एक मुसलमान ने एवरेज 5,000 रुपया महीने भर में खर्चा किया तो इससे अंदाजा लगाइए 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं मिनिमम। 35 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 5,000 तो आपका आएगा तकरीबन 2.25 ट्रिलियन रुपीस, 2.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस मुसलमान करेगा अगर सिर्फ 5,000 रुपए से करे तो। अगर इसकी तादाद बढ़ा दें तो पैसा कितना हो जाएगा? तो यह तिजारत मुसलमान हिंदू से करे, मगर हिंदू मुसलमान को तिजारत करने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बकरा ईद, जिसको ईद उल जुहा, जिसको आप बकरा ईद कह के मुसलमानों को गुमराह कर दिया कि बकरे वाली ईद है, मीठी वाली ईद है, तो बकरा ईद में अगर 35 करोड़ मुसलमान से 5 करोड़ मुसलमानों ने सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी दी, और एक बकरे की कीमत तकरीबन 15,000 से 50,000 रुपए तक एवरेज होती है और बड़े जानवर के हिस्से की कीमत 5,000 रुपया होती है। अगर एवरेज 20,000 रख लिया जाए तो कितना होता है? तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच में ईद उल जुहा में जानवर बिकते हैं। तो ये जानवर कौन पालता है? नॉन मुस्लिम पालता है 70%। उसको भरोसा होता है कि हिंदू खरीदे चाहे ना खरीदे, साल भर मुसलमान ईद उल जुहा में जानवर खरीदेगा ही खरीदेगा, कुर्बानी देगा ही देगा। उसके नफे से उसके घर का खर्चा चलेगा, उसकी बेटी की शादी हो जाएगी, उसकी बीमारी इलाज में पैसा लग जाएगा, वो घर बना लेगा, उसके तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये भरोसे पे वो जानवर पालते हैं और ला करके बेचते हैं। इसी भरोसे से ईद में दुकानदार, गरीब छोटे छोटे दुकानदार हिंदू अपनी दुकान लगाते हैं ताकि मुसलमान खरीदेगा तो साल भर का नफा हो जाएगा उसका। और यह चीज मुसलमानों को सोचना है कि मुसलमानों में और गैर मुसलमानों में फर्क यह है कि तुम अल्लाह के आखिरी पैगाम के मानने वाले हो, तुम कुरान मजीद के मानने वाले हो, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, तुम उनकी उम्मत हो। तुम्हारा काम है
लोगों को रास्ता दिखाना, एक नॉर्थ स्टार की तरह भटके हुए लोगों को राह की तरफ ले जाना और मंजिल तक पहुंचाना। तुम्हारा काम है दाई का करना, तुम्हारा पैगाम है, तुम्हारा काम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को पहुंचाना लोगों तक। दीन की तहजीब का हिस्सा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रोजी रोटी अल्लाह के पास से है, ना कि शैतानों के पास से। शैतान अगर तुमसे दूर हो रहे हैं तो होने दो, अल्लाह चाहता है कि शैतान तुमसे दूर हो जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दूर किया। तुम्हारा काम है अल्लाह के राह पे चलना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना और तिजारत को उसी तरीके से करना, यह सोच करके कि हिंदू के घर में भी, दुकानदार के घर में भी उसके माँ है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, इनके अखराजात को तुम्हें देखना है, इनको तुम्हें संभालना है। तुम इनका हेल्पिंग हैंड बनो, तुम इनके साथ दो, इनकी तिजारत में इनका साथ दो, इनके साथ मिलकर तिजारत करो बिना डरे हुए, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है, इनके हाथ में नहीं। तुम अपने नबी का सदका निकालो इस तरीके से। तुम्हारा अखलाक बुलंद होना चाहिए, ताकि तुम्हारे अखलाक बुलंद होने से मुतासिर होकर के ये इस्लाम की राह पे आ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे ये भी सवाल पूछेगा कि गैर मुसलमान क्यों रहा, क्यों नहीं हुआ अहले किताब आले रसूल उम्मत मोहम्मद हुआ, तुमने क्यों नहीं उसकी मदद की। तुम ये बोलोगे कि वो तो हिंदू था, ईसाई था, तो अल्लाह ये भी कहेगा कि उसको पैदा तो हम ही ने किया था ना, तो उसने तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। तो इसका जवाब क्या है? तो तुम्हें दीन को दीन की तरह से फॉलो करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईसाइयों से, यहूदियों से तिजारत की थी, तो क्या उन्होंने भेदभाव किया था? नहीं किया था। शैतान भेदभाव कर रहा है, करने दो, तुम अपने नबी के राह पे चलो बिना डरे, बिना खौफ, क्योंकि लानत इनके ही ऊपर आनी है, तुम पे नहीं। तुम्हारे पर लानत तब आएगी जब तुम इस्लामिक कानून को तोड़ोगे तिजारत का, तब अल्लाह ताला तुम्हें गर्क करेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पैगंबर की पूरी उम्मत को सिर्फ कम तौलने के ऊपर अजाब दे के फना कर दिया था। शुक्रिया।